जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। हफ्ते का दिन 15 अक्टूबर। सर आज काफ़ी सारे कमेंटेटर्स ने लोगों ने बाइडन की ने जो रिमार्क्स दिए हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में, उसके ऊपर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मैं थोड़ा सा इसको और अंदाज से देख रहा हूँ। बाकी उनकी तमाम की बातें ठीक हैं, लेकिन मैंने बहुत अरसा पहले कुछ 2-4 महीने पहले एक वीडियो क्लिप गालबन बनाया था टिकटॉक पे, जिससे मैंने बताने की कोशिश की थी कि इमरान खान किस तरह डिफरेंट है हमारे बाकी लोगों से। ये उसकी बेहतरीन मिसाल इस वक्त ये है कि बाइडन की जो टाइमिंग देखें क्या है। इमरान खान के दौर में ऐसी कोई बात नहीं की गई कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड ऐसे हैं या वैसे हैं। ये अब क्यों की गई है? अब चाहिए तो ये था कि इन्होंने जो चेंज किया है, गवर्नमेंट की है, डोनाल्ड लू ने कहा जी गवर्नमेंट चेंज करो, हम आपको माफ कर देंगे। यानी आपके साथ फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल ले लेते हैं जी, उन्होंने कहा जी हमारे साथ आपके ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे, हम आपके दोस्त बन जाएंगे, हम आपकी बड़ा प्यार मोहब्बत करेंगे, जफ्फियां जुफ्फियां पावांगे। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी नीचे की तरफ गई है। उसके बाद पाकिस्तान को इन लोगों के आगे पीछे भागने की जरूरत पड़ गई है, और वही लोग इनके ही अमेरिकन के कहने पे सारा कुछ हम लोगों ने अमल किया। और फिर हमारे जो लोकल थे वो बंदे, उनके उनके साथ मैंने सारा कुछ हुआ, मतलब मेरी अमेरिका की सारी ख्वाहिशात पूरी की। तो उनको तो चाहिए था कि वो तो हमारे साथ चलते। अब चीज है कि वो हमारे साथ चलते, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने आईएमएफ के साथ मुज़ाकरा, चौधरी साहब कह रहे थे जी मैं बहुत बड़ा आईएमएफ को जानता हूं और निगोशिएट कर लेता हूं और बातचीत कर लेता हूं, वो नाकाम होके आ गया। जाते हुए अमेरिका जाते हुए रास्ते में लंदन में आधा घंटा बिठाई रखा उन्होंने इसहाक डार को। वहां पे जाके एयरपोर्ट पे उसको गालियां पड़ी पाकिस्तानियों से। उसके बाद फिर आईएमएफ से भी जवाब हो गया ये और उसके बाद अब तो रहा ये कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी चक्कर लगा के आए, और फिर भी उनको साथ ये उन्होंने ये बाइडेन तमाम चीजें होते हुए फिर उनके साथ ये करते। ये बात क्या है? बात सर बड़ी सिंपल है। ये मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूं एक दो जगह पे कि आप लोगों को पता नहीं है कि गोरे को डील किस तरह करना है। एक बात ध्यान में रखें आप लोग, अमेरिका जो है दे आर डेमोक्रेट्स, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहां पे असूल चलता है, वहां पे अमीर और गरीब का फर्क नहीं होता। वहां पे छोटा और बड़े का मयार वही है जो आप लोगों का या हम लोगों का इस्लाम में है। अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर, अच्छाई के साथ खड़े होते हैं, बुराई को कंडेम करते हैं। वो डेमोक्रेट्स हैं। वो डेमोक्रेट्स की इज्जत करते हैं, वो डेमोक्रेट्स की कदर करते हैं। अपने मुल्क में वो किसी चोर को आने नहीं देंगे। अब आप ये देखें कि जब वो खान साहब ने पहले भी अर्ज किया कि जब कोई सरबराह मुमलिकत एक दूसरे को मिलते हैं, उनको पहले फीडबैक दी जाती है कि ये बंदा इस किस्म का, इसकी ये कारकर्दगी है, इसने जिंदगी में ये अचीवमेंट्स की हैं, वो सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें आपके क्रेडिट में जो है वो सारे का सारा नेगेटिविटी है। अब हुआ ये है कि वो फिर वही वाली बात खान साहब ने कहा कि जी देयर इज नो फ्री लंच। अमेरिकन को और यूरोपियंस को खान साहब बहुत बेहतर समझते हैं, एंड ही नो हाउ टू टॉक विद देम। उसके दौर में ये बातें ना होना और अब ये बातें होना, इस बात की दलील है कि खान साहब नो हाउ टू डील विद दिस पीपल। इन लोग, ये डेमोक्रेट है, डेमोक्रेट की कदर करते हैं। ये आपको ले तो आए हैं, ये आपके साथ हाथ तो मिलाएंगे, लेकिन आपकी अन्य की इज्जत नहीं करेंगे। ये इनके लिए आप उल्लू के पत्थर हैं, आप लुदड़ हैं। आप जो हैं देखें, आप चापलूसी करके या चोर ये इस किस्म की जी हजूरियां करके या बूट पॉलिश करके आप एस्टेब्लिशमेंट को तो खुश कर सकते हैं। गोरा खुश नहीं होगा, वो आपसे हाथ तो मिला लेगा, आपको हो सकता साथ भी बिठा ले, लेकिन आपकी इज्जत नहीं करेगा। और जिसकी इज्जत नहीं होती उससे कोई बंदा डील भी नहीं करता। ये दुनिया का स्टैंडर्ड असूल है ये, कि जिनकी इज्जत होती है उन्हीं के साथ डीलिंग होती है। अब ये देखें, बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आ गया है कि इमरान की डीलिंग किस किस्म की थी, इमरान खान साहब की डीलिंग क्या थी, और ये शहबाज शरीफ की डीलिंग किधर है। ये तो किसी सरबराह मुमलिकत को मिलने जाए तो अपने भाई का सलाम देता जी, नवाज शरीफ सलाम कहते पैसे तुम। ये इस किस्म का, इस कैलिबर का ये शख्स है। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि न्यूक्लियर एसिड हमारे महफूज है। वो हम जो बातें भी करें वो ठीक है, लेकिन आप इस चीज को देखें कि वो डेमोक्रेट है, वो कदर करते हैं बहादुर आदमी की, वो कदर करते हैं दिलेर आदमी की। दे स्टैंड फॉर दे लाइक द पीपल दोज हु स्टैंड फॉर देमसेल्फ। और अंग्रेजी का एक मुहावरा, इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग यू फॉल फॉर एवरीथिंग। जब आप खड़े नहीं होंगे, जब आप घर से कह के चलते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स,
तो आपके साथ यही होना है, आपके साथ ये सारा कुछ होना। आप यकीन करें कि इमरान खान से ज्यादा पाकिस्तान की पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी, पाकिस्तान की ये जितनी लॉट है सियासतदानों की, इन तमाम में इमरान नोज हाउ टू डील विद द पीपल। और मेरी तो दुआ है और ख्वाहिश है, और मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि सीखें इमरान खान से। हम लोग जो बाहर बैठे हैं, मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है हाउ टू डील विद दीज पीपल। आप लोगों को नहीं पता कि इनको डील कैसे करना है, ओनली इमरान खान नोज इट। और ये इसका बड़ा वाज़ेह सबूत आया जो इन्होंने स्टेटमेंटें दी हैं इन्होंने, और जो रवैये उन्होंने इख्तियार किए आप लोगों के साथ। आपको तो उनको जफ्फियां डालनी चाहिए थी, आपको तो अरबों रुपया देना चाहिए था, नहीं दिया आपको, क्योंकि उनको पता है कि आप उल्लू के पट्टे हैं। दे डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर यू, दे डोंट इवन केयर अबाउट यू। क्यों आपको लगता है कि वो आपकी केयर करते हैं? क्यों आपको लगता है कि वो आपके दोस्त हैं? दोस्त वो सिर्फ उसके हैं जो अपना दोस्त है, जो अपना ही दोस्त नहीं उसका कोई दोस्त नहीं होता। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।